हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 11 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखित संस्मरण माता का अंचल, यही अध्याय कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके कुछ अंश जो है हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़े और आगे हम अगले अंश का अध्ययन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। हमने पिछली वर्कशीट में देखा कि किस तरह से जो भोलानाथ है यानी जो लेखक है उसकी माता उसे किस प्रकार खाना खिलाती है, हर एक कौर को कभी तोता कभी मैना बताती है और कि ये उड़ जाएगा, इस तरह से उसको बहका बहका कर खिलाती है। ठीक है, और हमने पिछली वर्कशीट में हमने ये भी देखा कि किस तरह से बच्चे जो है वो गांव के बच्चे कैसे खेल खेलते हैं, कैसे वो मिठाई वाले बनते हैं, दुकानदार बनते हैं, खरीदार बनते हैं और इस तरह से बच्चे अपने ही खेल जो है वो खेलते हैं। उसके बाद देखिए फिर आगे क्या दिया गया है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। तो मिठाई की दुकान जो है वो बढ़ाकर यानी बंद करके और फिर यानी उसको खेलना बंद कर देते थे। फिर क्या बनाते थे, फिर घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, यानी ऐसे मिट्टी को इकट्ठा करके दीवार बनाते। तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़। ठीक है, किवाड़ क्या होते हैं, दरवाजे। घड़े की मूड़ी का झूला, चूल्हा चक्की और जो है दिए की क्या बनाते, दिए की कढ़ाई बनाते। और बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी कल जो है वो क्या बनती थी, कलछी बनती थी। तो इस तरह जो भी सामान उनको मिलता, उस तरह घर में जो जो चीज़ें उनको लगती, पता होती कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, उन्हीं को वो बना लेते थे। पानी के जो है, पानी का क्या बनता, पानी के घी बनते, धूल के पिसान बनते और बालू की चीनी से हम लोग जो है बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार तैयार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी, यानी वही लोग जो है वहाँ पर बैठते थे और वही लोग जो है उनको तैयार करते थे। जब पंगत जो है वो बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। तो बाबूजी जब, जैसे पंगत मतलब होता है जब सारा जो है सारे खाने के लिए बैठ जाते हैं ऐसे। ठीक है, जोनार होता है जो दावत होती है वो बनाते हैं। तो जब सारे लोग ऐसे, पंगत का मतलब होता है ऐसे सब बैठ जाते थे खाने के लिए, तो बाबूजी क्या करते थे, बाबूजी धीरे से आके पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। तो देखिए यानी पात का अंत मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरह से जो पंक्ति है उसके अंत में चुपचाप आकर बैठ जाते थे और जो है जीमना होता है यानी खाने के लिए सब बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। यानी जैसे ही वो बैठते कि तो सारे बच्चे हंसने लग जाते और फिर जो है वो अपना घरौंदा बिगाड़ कर, यानी जो कुछ उन्होंने बनाया हुआ था वो सारा बिगाड़ कर चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोग होगा भोलानाथ, कि अगली बार खाना जो दावत है वो कब दोगे भोलानाथ। तो इस तरह से वो भी उनके साथ क्या करते थे, मजाक करते थे। यानी यहाँ पर जो गांव में जो एक बच्चे जो खिलखिलाकर हंसते हैं, बच्चे जो कैसे आपस में हमजोलियों के साथ खेल खेलते हैं, कैसे जो है सारे बच्चे मिलके खेल खेलते हैं और जो बड़े होते हैं वो भी उनके साथ बच्चे बन जाते हैं, वो सारी चीज़ों का याद जो है वो इस चैप्टर में दी गई है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से जो है प्रश्न दिए गए हैं। 4 तो प्रश्न दिए गए हैं, एक गतिविधि है और साथ में आपको यहाँ पे विशेष शब्दार्थ दिए गए हैं। विशेष शब्दार्थ में जीमना, यानी जीमना का मतलब क्या होता है, जीमना होता है भोजन करना। जोनार का मतलब होता है दावत। घरौंदा मतलब घर। ठीक है, तो ये जो है क्या है, विशेष जो है शब्दार्थ दिए गए हैं और एक आपको गतिविधि दी गई है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक अपने बचपन में किन किन खेलों की बात कर रहे हैं। तो भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन में खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते और खुश होते थे। प्रश्न 2 है, लेखक के बाबूजी बच्चों के खेल में क्या करते थे। तो लेखक के बाबूजी धीरे से आकर पंक्ति के अंत में बैठ जाते थे, इस तरह से वो भी बच्चों के खेल में शामिल हो जाते थे। तीसरा प्रश्न है, बाबूजी के पंगत में बैठने पर बच्चे भाग क्यों जाते थे।
तो बाबूजी के पंगत में बैठने से बच्चे शर्मा कर जो है क्या हो जाते थे, हंसकर भाग जाते थे और अपना ही खेल जो है वो बिगाड़ देते थे। ठीक है। प्रश्न 4 है, ग्रामीण खेल शहरी खेल जो है बच्चों के खेलों की से किस प्रकार भिन्न है। तो ग्रामीण खेल आसपास उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होते हैं और ये खेल खुले में खेले जाते हैं, जबकि शहरों में आधुनिक खेल खेले जाते हैं और यहाँ जगह की भी कमी होती है। जैसे बच्चे गांव में जो है क्रिकेट खेल लेते हैं और छुपम छुपाई खेल लेते हैं। शहरों में जो है ये मोबाइल में ज़्यादा कि बच्चे खेलना प्रेफर करते हैं, वीडियो गेम ज़्यादा खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण खेल हैं और शहरी बच्चों के खेलों में क्या है, अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, आप अपनी हमजोली में कौन कौन से खेल खेलते हैं, किसी खेल के बारे में 40 से 50 शब्दों में बताइए और यह भी बताइए कि आपको ये खेल क्यों पसंद हैं। तो बचपन में हम आँख मिचोली, रस्सा कस्सी, पिट्ठू गरम, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, कंचे, चोर सिपाही आदि खेल खेला करते थे। ठीक है। तो मेरा पसंदीदा खेल, आपका कोई भी पसंदीदा खेल हो जो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। आपका पसंदीदा खेल जो है वो चोर सिपाही भी हो सकता है, गिल्ली डंडा हो सकता है, जो भी आपका हो। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है क्योंकि इसमें खेल को जीतने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है और अंत तक मज़ा जो है आता है। क्रिकेट खेल देखने में दर्शक भी बहुत आनंदित होते हैं। तो इसीलिए जो है इसके बारे में और भी आप लिख सकते हो, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, टीम के बारे में लिख सकते हो, और भी बातें इसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।